गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? बढ़िया, मज़े में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कल से बेटर हो गए और आप लोग डेली कोशिश किया करें कि हाँ बेटर होना। आप जहाँ कहीं भी हो, रेलवे स्टेशन, रेडियो स्टेशन, मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी जा रहे हो या घर पे आराम फरमा रहे हो तो निकालिए अपना हेडफोन, नेक बैंड और लगाइए अपने कानों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया। इंडिया जिस देश में हम रहते हैं उसी इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि दूसरे देशों के बारे में बात करने से पहले हमें अपने इंडिया के बारे में बात करना चाहिए। राइट, हमारे देश हमारे लिए सबसे पहला है और हम अपने देश पे बहुत गर्व करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने इंडिया से। तो आज हम A to Z इंडिया के बारे में जानने वाले हैं। A फॉर एग्रीकल्चर, कृषि। भारत की आत्मा आज भी खेतों में बसती है। भारत के दुनिया में सबसे बड़े कृषि उत्पादों में से एक है। B बॉलीवुड, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग जो सिर्फ मनोरंजन नहीं संस्कृति का आईना है, बॉलीवुड। C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें हर नागरिक को अधिकार है की जिम्मेदारियों दी गई है। D फॉर डाइवर्सिटी, विविधता। धर्म की, भाषा, पहनावा, खान पान भारत की पहचान इसकी विविधता है। ई फॉर एजुकेशन, शिक्षा। प्राचीन काल की नालंदा से लेकर आज के IITS तक भारत ज्ञान की भूमि रहा है। यह फॉर फेस्टिवल, त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, यहाँ हर दिन त्योहार है। जी फॉर गांधी, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और शांति का रास्ता दिखाया। एच फॉर हिमालय, हिमालय भारत की प्राकृतिक सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। आई फॉर IT इंडस्ट्री, IT सेक्टर। बेंगलुरु से दुनिया तक भारत आज टेक्नोलॉजी का हब बन चुका है। जी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जन्नत जमीन पर भारत का मुकुट, प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति का संगम। के फॉर कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजना जहाँ करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। एल फॉर लैंग्वेज, भाषाएं। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और 1200 से अधिक बोली जाने वाले एक जुबान नहीं हजारों शोध हैं। एम फॉर महाभारत एंड मैथोलॉजी, पौराणिक कथाएं, रामायण महाभारत जो आज भी लोगों को मार्ग दिखाती है। एन फॉर नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, अशोक चक्र, मोर, वंदे मातरम हमारी पहचान है। ओ फॉर ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स, खेल। भारत अब खेलों में भी उभरती ताकत बन रहा है, नीरज चोपड़ा से लेकर PV सिंधु तक। पी फॉर पॉलिटिक्स, राजनीतिक। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ पर हर वोट कीमती है। क्यू फॉर कुतुब मीनार, इतिहास की कहानी, दिल्ली का कुतुब मीनार भारतीय वास्तुकला और इतिहास का प्रतीक। आर फॉर रिवर, नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र भारत की जीवन रेखा है। यस फॉर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, योग, ध्यान, गीता भारत से बाहर से नहीं भीतर से भी विशाल है। टी फॉर ताजमहल, प्रेम की निशानी, दुनिया का 7 अजूबों में से एक, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ एक अमर प्रेम कहानी। यू फॉर यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, भाषा, जाति, रंग, मजहब सब भिन्न होते हुए भी हम भारतवासी एक हैं। वी फॉर विलेज, गांव। भारत की 70% की आबादी जो है आज भी गांव में रहती है। असली भारत वही है। डब्ल्यू फॉर ह्यूमन पावर, नारी शक्ति। कल की लक्ष्मीबाई, आज की कल्पना चावला, भारत की नारी हर क्षेत्र में आगे है। एक्स फॉर एक्स फैक्टर ऑफ इंडिया, कुछ खास जो और कहीं नहीं है। भारत में वो भाव है जो शब्दों में नहीं है, अनुभव में समझा जा सकता है। यू फॉर यूथ, युवा शक्ति। भारत की आधी आबादी 25 साल से कम युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। जेड फॉर जीरो, शून्य का आविष्कार। भारत का दुनिया को जीरो दिया, गणित से लेकर टेक्निक तक की नींव। भारत को सिर्फ देश नहीं एक भावनात्मक समझिए और यहाँ हर कोने में हर इंसान परंपराओं से कुछ कहती है। एक ऐसा देश जो जितना पुराना है उतना ही नया भी है। अगर आपको एक ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक। अब इस क्लिप को मुझे अधूरा अधूरा सा लग रहा है, इसको पूरा करना चाहिए। हाँ, कुछ तो अधूरा है इसमें। हाँ, थोड़े से भारत के अन्य तथ्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं, ओके, जो कि इस वीडियो को कंप्लीट करना ही चाहिए। प्राचीन भारत, भारत का इतिहास।
प्राचीन भारत, सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। वैदिक काल का ज्ञान, विज्ञान, गणित, आयुर्वेदिक संगीत सबका विकास हुआ। मौर्य और गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राट आए जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप का एक सूत्र में बांधा। अशोक का धम्म आज भी प्रेरणा है। मध्यकालीन भारत, मुगल, राजपूत, मराठा सभी ने भारत की सांस्कृतिक विविधता और गहरा किया। ब्रिटिश काल, 200 साल की गुलामी लेकिन फिर भी आया स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे वीर ने देश को आज़ाद करवाया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। सेकंड, भारत का भूगोल। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर। दुनिया में ये 7वां सबसे बड़ा देश है। प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। विविध जलवायु, रेगिस्तान से लेकर हिमालय तक, समुद्र से लेकर पहाड़ियों तक। थर्ड, भारत की संस्कृति और परंपराएं। भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक देश से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मिलते हैं। योग और ध्यान जन्मभूमि। कला, संगीत, नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। भोजन की विविधता। उत्तर भारत में पराठे, दक्षिण में डोसे, पूर्व में रसगुल्ले और पश्चिम में ढोकले बहुत ही फेमस है, कभी खा के देखना आप। भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आईटी फॉर्म, स्पेस स्टार्टफॉर्म्स और हर सेक्टर में भारत उभर रहा है। कृषि आधारित देश, लेकिन जब भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के तेजी से आगे आए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं देश को बदल रही हैं। 5वां, राजनीतिक और लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और तीसरा स्तंभ, कार्यपालिका, गवर्नमेंट, विधायिकी, पार्लियामेंट, न्यायपालिका, कोर्ट। 1950 में बना संविधान सभी नागरिकों का समान अधिकार है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं देश को चलाती हैं। विज्ञान और तकनीकी में भारत इसरो, मंगलयान, चंद्रयान, L1 गगनयान, दुनिया का चौंका देने वाले मिशन। परमाणु शक्ति, डिजिटल पेमेंट और में अग्रणी। मोबाइल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर भारत की टेक्नोलॉजी अब भारत का हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा और युवा शक्ति, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। IIT, IIMs, IIMM जैसी संस्थाएं विश्व के स्तरीय शिक्षा देती हैं। आज भारत की युवा दुनिया भर में की कंपनियों को चला रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में CEO भारतीय हैं। भारत का भविष्य, भारत अब भी वैश्विक शक्ति बनने की ओर है। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश। पर्यावरण, स्वच्छ, स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में फोकस। चंद्रयान 3 की सफलता दुनिया को दिखा दिया भारत अब रुकने वाला नहीं है। कंक्लूजन, भारत एक देश नहीं है, एक भावना है, एक विचार है जो हर दिल में बसता है। हम भारतीय और हमें गर्व है कि हम अतीत पर भरोसा है अपने भविष्य पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ ये क्लिप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब कुछ कर दो। चलो बाय बाय, ख्याल रखना आप लोग और जहाँ भी रहें मस्त रहें। थैंक्स टू यू, बाय।